नमः संस्कृताय। आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारी इस कक्षा में। आज हम संज्ञा एवं वर्ड संबंधी प्रश्नोत्तरी भाग 4 लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले 3 हो चुकी है और आज ये प्रश्नोत्तरी की लास्ट क्लास है, क्योंकि अगली कक्षा कल से हम संधि पढ़ना शुरू करेंगे। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अलो अन्त्यात् पूर्व वर्णस्य का संज्ञा भवति? अलो अन्त्यात् पूर्ववर्णस्य क्या संज्ञा भवति? एक सूत्र है, अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा। पहले आइए यहाँ देखते हैं क्या, निष्ठा, गति, उपधा, संहिता। तो अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा, अलो पूर्व उपधा, अंत्य अल के पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे विभाषा मान लिए, विभाषा एक शब्द है, विभाषा। अब इसमें कौन सा वर्ण उपधा है? तो विभाषा को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो व, ई, भ, आ, स, आ। अलो अंत्यात पूर्व पूर्व उपधा यह कहता है कि अंत्य अल अल में सभी स्वर और व्यंजन सभी वर्ण आ जाते हैं। अंत्य अल से पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत्य अल कौन सा है? आ के पूर्व क्या है? स। इस स की क्या होगी? उपधा संज्ञा होगी। तो स विभाषा में जो स है, विभाषा के स की उपधा संज्ञा होगी, स। स की उपधा संज्ञा होगी। तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा, उत्तर सी से ही हो। निष्ठा तो त तवतु, त और तवतु प्रत्यय है, उन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। संहिता पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहां देखते हैं, तस्य लोपः हलन्त्यम अदर्शनम लोप आदिरंत्येन संहिता। ये तो नहीं है, क्योंकि आदिरंत्येन संहिता यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। अदर्शनम लोपः और इधर हलन्त्यम, यह इत संज्ञक सूत्र है, यह भी नहीं है। अब अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः में से कौन सा संज्ञा विधायक सूत्र है और कौन विधि सूत्र है? कौन संज्ञा सूत्र है और कौन विधि सूत्र है? तो हमें एक संज्ञा सूत्र ढूंढना है। तो तस्य लोपः, यह सूत्र कहता है कि जिसकी इत संज्ञा हुई है, जिसकी जिसकी इत संज्ञा हुई है, उसका लोप हो जाए। जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाए। और अदर्शनम लोपा क्या कहता है कि जिस जो ना सुनाई दे, जो ना सुनाई दे उसका लोप हो, उसकी लोप संज्ञा हो, तो यह विधि सूत्र है, यह लोप करता है। विधि सूत्र यह लोप करता है, और अदर्शनम लोपा यह लोप संज्ञा करता है, यह संज्ञा सूत्र है। उत्तर सी सही है इसका। तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोप, यह लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। और तस्य लोप, यह विधि सूत्र है, यह लोप करता है। इत संज्ञकों का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोप, और लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोप।
तो संज्ञा और विधि सूत्र में अंतर समझना चाहिए। अगला है च वर्ण है। च वर्ण है। तो यहाँ नीचे कुछ वर्ग दिए गए हैं, किस वर्ग में आता है? ईषद विवृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट या विवृत। ईषद विवृत में कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म, स, श, श और ह। ये ईषद विवृत हैं। स्पृष्ट में क से म तक के वर्ण आते हैं। क से म। और ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं। य, व, र, ल। य, व, र, ल अंतस्थ। और विपरीत जो होते हैं वे सभी स्वर इसमें आते हैं। सभी स्वर विपरीत में सभी स्वर आ जाते हैं। अब आइए देखते हैं ये च किस वर्ग में आता है। तो स में च नहीं आ रहा। य व र ल में भी नहीं है, ये अंतस्थ हैं, स्वर हैं, इनमें भी नहीं है। तो क से म तक जो स्पर्श व्यंजन है इन्हीं में च वर्ग आ रहा है। च वर्ग का वर्ण च पहला वर्ण है। तो इसका उत्तर है स्पृष्ट। च वर्ण है स्पृष्ट। अगला प्रश्न, धातु प्रत्ययम प्रत्ययान्तम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम किम भवति। धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ करके का अर्थवान शब्द स्वरूप की कौन सी संज्ञा होती है? एक आइए देखते हैं। पद संज्ञा, प्रत्यय संज्ञा, धातु संज्ञा या प्रातिपदिक संज्ञा। पद संज्ञा तो सुप तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। प्रत्यय, प्रत्यय संज्ञा और धातु संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये हिंदी में इसका अर्थ दे दिया है। इसका सूत्र है अर्थवद अर्थवद धातुर प्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थयुक्त शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसका उत्तर है डी। तस्य लोपः, तस्य लोपः इत्यत्र तस्य इति पदेन कस्य बोधो भवति। तस्य लोपः यह लोप विधायक सूत्र है। लोप विधायक विधि सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। यह लोप करता है। तो यह इसमें जो तस्य शब्द आया है, तस्य पद, यह किसका बोध करा रहा है? अदर्शनस्य, इत संज्ञकस्य, संयोगस्य या व्यंजनस्य। अदर्शनम लोप एक सूत्र है। अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप, यह सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र यह लोप संज्ञा करता है। जो न सुनाई देने वाले वर्णों की लोप संज्ञा करता है। और जब यह लोप संज्ञा कर देता है उसके बाद, और ये इत संज्ञक जो है, ये इत संज्ञक जो वर्ण है तस्य लोप उनका लोप करता है।
तो तस्य लोपा दर्शनम लोपा के बाद आता है तस्य लोपा, उनका लोप हो किसका? इत संज्ञक वर्णों का। तो यह जो है तस्य किसकी ओर इशारा करता है? इत संज्ञक वर्णों का। चूंकि यह विधि सूत्र है, यह लोप करता है, तो जिन वर्णों का लोप करता है तस्य से उसी का मतलब है। तो इत संज्ञक वर्णों का लोप करता है, इसलिए तस्य इस शब्द का अर्थ क्या है? इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण। तो इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? तो हम लोग प्राकथन में पढ़ रहे थे, महर्षि पाणिनि ने 6 सूत्र बताए थे इत संज्ञक। 6 सूत्र ऐसे थे जो कुछ प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो लसक तद्धितेक है, हलन्त्यम, चुटु, सप्रत्यय से। महर्षि पाणिनि ने जो है 6 सूत्र बताए हैं, जिनमें से एक है लसक व तद्धिते। लसक व तद्धिते यह कहता है कि प्रत्यय के आदि में आने वाले ल, स और क वर्ग की, कु, इसको कु कहते हैं, क वर्ग की इत संज्ञा हो, लेकिन वह जो प्रत्यय है वह प्रत्यय कैसा हो? अतद्धित, मतलब तद्धित ना हो। लसक व तद्धिते यह सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में आने वाले ल, स और क वर्ग की संज्ञा हो, लेकिन अतद्धिते, मतलब तद्धित ना हो। तद्धित प्रत्यय के अलावा प्रत्ययों में जो ल, स, क वर्ग के वर्ण आते हैं उनकी इत संज्ञा हो। हलन्त्यम, हलन्त्यम यह तो जो है इत संज्ञा करता है किसी भी उपदेश के अंत में आने वाले वर्णों की, हल वर्णों की, जैसे अ, ई, उ, ड़। यह माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है। तो इसमें जो अंत हल है, अंतिम हल वर्ण ड़, यह इसकी इत संज्ञा करता है। तो हलन्त्यम जो है अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करता है। सह प्रत्यय, सह प्रत्यय, सह प्रत्यय यह प्रत्यय के आदि में आने वाले, प्रत्यय के आदि में आने वाले स की इत संज्ञा करता है। और चुटु, चुटु यह सूत्र प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। तो ये सभी इत संज्ञक सूत्र हैं, जिसमें से चुटु यह जो है च वर्ग और ट वर्ग की, प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, डुक्रीं करणे धात्रो अन्तिमस्य वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति? डुक्रीं यह एक धातु है। डुक्रीं धातु है, यह करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। डुक्रीं, डुक्रीं यह धातु है करने के अर्थ में। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अंतिम ञ वर्ण की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो यहाँ दिए हलन्त्यम, तस्य लोप, आदिर्नी टुडवः या उपदेश नासिक इत। आदिर्नी टुडवः यह सूत्र तो धातु के प्रारंभ में आने वाले, धातु के प्रारंभ में आने वाले नी, टू और डू, इन 3 वर्णों की संज्ञा करता है। तो ये डुक्रीं जो धातु है
या डू का उदाहरण है। तो डुकरी में जो डू है, यह आदिर्नी टुडवा से इसका लोप हो जाएगा, डू का। लेकिन और यदि यही ञ जो है, यह आदि में होता नी, तो इसका भी लोप हो जाता। लेकिन ये अंत में है, तो इसका लोप किससे होगा? हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र क्या करेगा? अंतिम ञ का लोप करेगा। तो बचेगा क्या? क्री। क्री धातु जो हम प्रयोग करते हैं करणे अर्थ में, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति जो हम प्रयोग करते हैं, क्री धातु है। इसका जो है उपदेश पाणिनि ने डुक्री रूप में दिया था। बाद में डू का लोप हो गया आदिर्नी टुडवा से, और हलंत्यम से ञ का लोप होकर के क्री जो बचा वही हम आज प्रयोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ना कि ञ की ञ वर्ण की इस संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो हलंत्यम इसका उत्तर है ए। क्योंकि डू की तो आदिर्नी टुडवा से होगी, लेकिन अंत में है। अगर यही ञ जो है आदि में होता ञ के रूप में, तो इसी सूत्र से आदिर्नी टुडवा से इसका भी लोप होता। किंतु अंत में है, तो ये हलंत्यम से अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हलंत्यम सूत्र करता है। इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरणानुसारम भवति। भवति यह शब्द है, पद है, क्योंकि भू धातु में ति प्रत्यय जुड़ करके भवति बनता है। तो इत्यस्य का संज्ञा भवति। इस भवति की, भवति क्या है? भू धातु टिप प्रत्यय, जुड़ गया है इसमें टिप, तिंग प्रत्याहार का टिप जुड़ा है। तो भवति जो है भूतिप से बना है, भूतिप भवति। इस भवति की क्या संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा, पद संज्ञा, भ संज्ञा या सर्वनाम स्थान संज्ञा? निष्ठा संज्ञा के लिए दो प्रत्यय आते हैं, तो और तवतु, इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। भा संज्ञा यचि भम, यचि भम, यचि भम। तो यह कहता है कि सु से लेकर के कब तक के प्रत्ययों में जो सर्वनाम स्थान को छोड़ करके यकार आदि प्रत्यय है या स्वर आदि प्रत्यय है, मतलब जिनकी शुरुआत य से होती है या स्वरों से होती है, वे प्रत्यय जिन शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनकी पद संज्ञा ना होकर के भ संज्ञा हो, तो यह भ संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सर्वनाम स्थान सुड नपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम। तो सुड नपुंसकस्य मतलब सुट, सुट प्रत्यय में सु औ जस, सु औ जस अम औट, अम औट। तो सु औ जस अम औट, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो हमें बताना है कि भवति यह क्या है? तो ये पद है, भवति पद है, क्योंकि शुड नपुंसकस नहीं, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, जिसके अंत में सुप प्रत्यय जुड़ा हो, सुप, सुप प्रत्यय जुड़ा हो या तिंग प्रत्यय जुड़ा हो, तिंग। तो सुप्रत्यय कौन से हैं? सु औ सम और सट आभ्याम विस, ये 21 प्रत्यय हैं। और तिंग प्रत्यय तिप तस जी सिप थस थ, ये 9 है। आत्मनेपदी 9, परस्मैपदी मिला के 18 है। तो ये दोनों प्रत्यय जिनके अंत में जुड़े होते हैं, इन जुड़ने के बाद जो पद मिलता है, उसी जो शब्द मिलता है उसी की पद संज्ञा होती है। क्योंकि भवति भू धातु में तिप प्रत्यय तिंग प्रत्यय है, तो तिंग प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए इससे जो बना शब्द भवति यह क्या है? पद है, सुप्तिगंतम पदम सूत्र के अनुसार। तो भवति क्या है? इसकी पद संज्ञा हुई है, तो उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है,
माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण जो है 2 बार प्रयुक्त हुआ है? ल, च, स या ड़? ल, च, स, ड़। इन चारों वर्णों में से कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है? तो आइए पहले हम शुरू से लिखते हैं माहेश्वर सूत्र को। पहला सूत्र है अ, इ, उ, ड़। पहला ड़ मिल गया हमें पहले सूत्र में। री, री, क। ये दूसरा सूत्र है। ए, ओ, ङ। ये तीसरा सूत्र है। ऐ, औ, छ। ये चौथा सूत्र है। ह, य, व, र, ह, य, व, र, ट। ह, य, व, र, ट। ये 5वां सूत्र है और छठा है ल, ड़। एक ड़ देखो यहाँ मिल गया और एक ड़ यहाँ मिल गया। यही हमें 2 मिल गए। तो इसका उत्तर ड़ है। तो ड़ जो है माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। सूत्रांत में यह 2 बार आया है। पहले सूत्र में आया है, फिर छठे सूत्र में, ये छठा सूत्र है। और इसके लिए और भी देखते हैं जैसे अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में कौन-कौन से वर्ण आते हैं? अ, इ, उ। और जब इड़ कहा जाता है, इड़ प्रत्याहार, तो इड़ प्रत्याहार में अ, इ और उ यही नहीं आते। इड़ प्रत्याहार का प्रयोग होता है तो इस अंतिम ड़ का को माना जाता है। इड़ प्रत्याहार के लिए अंतिम ड़ माना जाता है। इसके अंतर्गत इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ और ह, य, व, र, ल। इड़ में इतने वर्ण आते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ये होती है ना कि इड़ में ई के बाद ये जो पहला वाला ड़ है यहीं तक लें तो ई और उ 2 ही वर्ण आएंगे, लेकिन इड़ प्रत्याहार में दूसरे ड़ को लिया जाता है तो इतने वर्ण आते हैं। और अण में अ, ई, उ। और एक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य। अणुदित अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। चा प्रत्यय। च पे अनुस्वार है, अनुनासिक। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार, यह सूत्र कहता है कि अण अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, अण प्रत्याहार में बस यही एक इकलौता सूत्र है जिसमें अण जो है अण प्रत्याहार में अंतिम अण लिया गया है। तो इसमें अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल। इतने वर्ण आते हैं। सिर्फ अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, इस सूत्र में जो अण प्रयुक्त हुआ है इसी में अंतिम अण लिया जाता है। बाकी सब जगह अण प्रत्याहार का अगर प्रयोग हुआ है तो बस पहले अण को लिया जाता है और उसमें यही 3 वर्ण आते हैं अ, ई, उ। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, इसका अर्थ है कि
अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और उदित उदित कहते हैं कु, चू, टू, कु। और यहीं तू भी लिख दीजिए। तो ये जो पांचों हैं ये अपने वर्ग के बोधक होते हैं। चूंकि ऊ की ईप संज्ञा होती है, इसलिए ऊ जो है सब में, जैसे क में ऊ लगा है, च में ऊ लगा है, त में ऊ लगा है, ये उत होते हैं। ऊ की इत संज्ञा होती है, इसलिए इनको उदित कहा जाता है। उदित। तो ये जो उदित होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, कु, चू, टू, तू, पू और अण, ये अपने जब इनका मतलब प्रयोग होता है अप्रत्यय के रूप में, तब ये अपने सवर्णियों के वाहक होते हैं, अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। मतलब यदि अण कहा गया तो सभी का बोध कराएंगे। जैसे अ कहा गया तो आ के 18 भेद है, 18वें भेद का। ई कहा गया तो ई के 18 भेद, री के 18 भेद, उ के 18 भेद। इसी प्रकार से ए के 12 भेद, ओ के 12, इन चारों के 12-12 भेद। री और री मिलकर 30 भेद होते हैं, क्योंकि इनको समरी बताया गया है। इनके 30 भेदों का बोध कराता है। और क वर्ग अगर कु है तो कु मतलब क ख ग घ ङ सबका बोध कराएगा। चू है तो च छ ज झ ञ, टू है तो ट ठ ड ढ ढ़, ये सब का बोध कराएंगे। मतलब अण से सभी अपने सभी मतलब अपने भेदों का बोध कराएंगे। अण प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वे सब अपने सभी भेदों का बोधक होंगे। अ अपने 18 का, ई 18 भेदों का, उसी प्रकार से क पांचों वर्णों का, तो सबका बोध कराएगा। इसलिए ये जो अणुदित सवर्ण च प्रत्यय, इस सूत्र में जो अण का प्रयोग हुआ है, इसमें ये अंतिम वर्ण लिया जाता है और इसमें इतने सारे वर्ण आ जाते हैं। बाकी सब जगह जो अण प्रत्याहार का प्रयोग होता है, उसमें बस यही 3 वर्ण आते हैं। इसका इसका मतलब इसका पाणिनि ने किया है। पाणिनि ने मतलब बताया है कि अणुदित सवर्णस्य इस सूत्र के अलावा अण का प्रयोग जहां भी होगा, वहां पूर्व वाले अण का प्रयोग किया माना जाएगा। और सिर्फ अणुदित सवर्ण सूत्र में जो अण प्रत्याहार है, वह दूसरे अण को लिया जाएगा उसमें। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण सूत्र में 2 बार आया है? तो एक तो पहले सूत्र में आ गया है मास्टर सूत्र के, और दूसरा छठे सूत्र में लड़, इसका प्रयोग 2 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, ङकारस्य वर्णोत्पत्ति स्थानम। ङ के वर्णोत्पत्ति स्थान, वर्ण की उत्पत्ति का स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा कंठ, नासिका कंठ, कंठोष्ठ या दंत। क्योंकि ङ जो है यह क वर्ग का है, क वर्ग का है, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ से इसका उच्चारण स्थान पहला तो कंठ है। और चूंकि यह अंतिम वर्ण है, तो सभी वर्गों के अंतिम वर्ण जो है नासिक होते हैं, नासिका से भी उनका उच्चारण होता है, तो यह भी है। इसलिए ङकार का जो है उत्पत्ति स्थान क्या है? नासिका और कंठ। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थवत धातु प्रातिपदिकम। यह सूत्र दिया गया है प्रातिपदिक का, तो इसको पूरा करना है। इसके बीच में क्या भरा जाएगा? अर्थवत धातु, अप्रत्यय, प्रत्यय, उपपदम, उपसर्ग। यहाँ पर होगा प्रत्यय, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत अधातु अप्रत्यय होगा। सॉरी, मतलब ये गलत हुआ। अप्रत्यय अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र होगा ऐसे, अर्थवद धातुर प्रत्यय
अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम तो अधातु अप्रत्यय, इसका उत्तर है अप्रत्यय। अगला प्रश्न है, निष्ठा विधायक सूत्र है। निष्ठा संज्ञा कौन सूत्र करता है? तवतु निष्ठा, अपृक्त एकाल प्रत्यय, सुप्त तिङन्तं पदम, सुड नपुंसकस्य। सुड नपुंसकस्य क्या करता है? सुट, सुट प्रत्याहार में पांच प्रत्यय आते हैं, सु, सु, औ, जस, अम और ये पांच। इन पांच प्रत्ययों की यह क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा करता है, वो भी नपुंसक लिंग को छोड़ करके। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इन पांच प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा करता है। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अपृक्त काल प्रत्यय ता तवतु निष्ठा, ता और तवतु, ता और तवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? तवतु निष्ठा, इसका उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्णा सन्ति। ऊष्म वर्ण है अकः, यणः, छसः या शलः। देखिए अकः, अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, री, आई, उ, री, ये अक प्रत्याहार में आते हैं। यण में य, व, र, य, व, र, ल, ये यण प्रत्याहार में आते हैं। ये ऊष्म व्यंजन है, नहीं अंतस्थ, ये अंतस्थ व्यंजन है। झस में झ, घ, 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 ढ, ढ, ये पांच वर्ण आते हैं झस प्रत्याहार में। और शल में श, श, श और ह, ये आते हैं। अब इनमें देखिए क्या पूछ रहा है, ऊष्म वर्णासंत। ऊष्म वर्ण किस किस प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आ रहे हैं? तो ये तो स्वर है, ये नहीं है, ये अंतस्थ है, और ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण, ये भी नहीं है। तो स, स, ह, ये क्या है? ऊष्म है, इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, समीचीनाम तालिकाम चिनुत। तालिका का मिलान करना है, सही। आइए देखते हैं स्पर्श। स्पर्श कौन से हैं? देखिए सल, कवर्ण, अच, जीवा, मूली। तो स्पर्श कौन सा है? कवर्ण, कवर्ण स्पर्श में आएगा। तो इसका दो। स्वर, स्वर किस वर्ग में आते हैं? तो स्वरों को अच कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। तीन। जीवामूलियम, जीवामूलम, जीवामूलियम। तो ये चौथा नंबर। ऊष्मा, ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं? स्थल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वे ऊष्म कहलाते हैं। स्थल प्रत्याहार नंबर एक। उत्तर देखिए, 2, 3, 4, 1। अब इनमें 2, 3, 4, 1, यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न,
समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अंतस्थ, अंतःस्थान, गुण संज्ञ का, वृद्धि संज्ञ का, स्वरा। आइए देखते हैं। अंतस्थ कौन है? यण। यण प्रत्याहार में आने वाले जो हैं ये अंतस्थान दे दिया गलत, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो यण, यण में य व र ल, तो ये चौथा हो गया। गुण संज्ञक, गुण किस प्रत्याहार में आते हैं? एंग, ए और ओ, ये तीसरा नंबर। वृद्धि संज्ञक वर्ण ऐच में आते हैं, ऐ और औ, ये दोनों ऐ और औ, ये वृद्धि, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धिराद ऐच सूत्र से इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। दूसरा नंबर। स्वराह, स्वर, तो सभी स्वर जो है अच कहलाते हैं। स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। तो ये नंबर 1। तो 4 3 2 1। आइए देखते हैं। 4 3 2 1, इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न। अधो निर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अभिनिविशस्य अपृक्त चित्रगुः सवर्णम। अभिनिविशस्य, यह का इसकी कर्म संज्ञा होती है। अभिनिविशस्य यह कर्म संज्ञा करता है। यह 3 हो गया। अपृक्त एकाल प्रत्यय। नंबर 4। चित्रगुः, चित्रगुः यह बहुब्रीहि समास है। इसमें चित्रगुः में बहुब्रीहि समास है। चित्रागाओ यस्य सह चित्रगुः। नंबर 2। सवर्णम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वे परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। नंबर 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है। अधस्तन युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। सवर्णम नदी अधिहरि दंडेन घट। सवर्णम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अभी पहले सूत्र में उस इसके पहले वाले प्रश्न में मिला था ये सूत्र, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये तीसरा है, तीसरा सूत्र। नदी यु स्त्रियाख्यो, या ये स्त्रियाख्यो है। यु स्त्रियाख्यो नदी, तो इसकी नदी संज्ञा होती है। यु स्त्रियाख्यो। नंबर 4। अधिहरि उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम पूर्वम। नंबर 1। दंडेन घट हेतु के अर्थ में, हेतु के अर्थ में दंडेन घट, इसमें हेतु सूत्र लगता है। ये है नंबर 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब सी इसका है उत्तर सी। अगला प्रश्न है। उपयुक्ताम तालिकाम चिनुत। अपृक्तम एकाल प्रत्यय है, ये ल है। अपृक्तम एकाल प्रत्यय। नंबर 3। वृद्धि, वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? आदैच, आ आई आ ऐ और औ। गुण अदेंग, अ ए ओ, आ ए ओ, ये गुण हैं। आ आई औ ये वृद्धि हैं। संप्रसारणम इज्ञण, इज्ञण संप्रसारणम, तो वृद्धि कौन सा है? नंबर 4। गुण नंबर 1,
संप्रसारणम नंबर 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2। इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः तालिकां चिनुत। अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी किसी शब्द के अंतिम स्वर अंत्य स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो उन दोनों की टी संज्ञा होती है। अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, यदि उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो उन दोनों की टी संज्ञा होती है। जैसे मनस है, जगत पहले देखो, जगत, तो जगत में क में अ है तो आ की टी संज्ञा होगी, अटी संज्ञक है। और मनस, मनस में अंतिम स्वर क्या है, न में जो अ है, तो आ के बाद स है तो इस अस की टी संज्ञा होगी। अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, यदि उस स्वर के बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो उन दोनों की टी संज्ञा होती है। अचो अंत्यादि टी। टी इंद्र, ये प्रगृह संज्ञक हैं, जिसकी प्रगृह संज्ञा होती है उसमें संधि नहीं होती। नंबर अचोन्त्यादि टी का तीसरा है इंद्र एक। कृत तद्धि समासाश्च प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा विधायक दो सूत्र हैं। पहला है अर्थवद अधातुर अप्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। और दूसरा सूत्र कहता है कृत तद्धित समासाश्च, कृदंत तद्धितांत और समस्त पद की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो। इसका नंबर 4। अंत्यादय पूर्ववर्ण, अंतिम अंत्य, अंत्य अल, अंतिम अल, अल में स्वर और व्यंजन, अंत्यल। जैसे कोई शब्द है, ये जगत ही मान लो, जगत, इसका अंतिम अल वर्ण, पहले इसको तोड़ते हैं, ज अ ग अ त अ। जगत में अंतिम अल कौन सा है, अ है। अल में स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं। कह रहे हैं कि अंत्य अलस्य पूर्व वर्ण, अंतिम अल के पूर्व का वर्ण, तो अंतिम अल है अ, इसके पूर्व कौन सा वर्ण है त। तो अंतिम अल के पूर्व वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा, तो त की उपधा संज्ञा होती है, त की उपधा संज्ञा होगी। तो इसका है नंबर 2। इसका उत्तर कौन सा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका उत्तर है ये। अब इसी में अगर टी संज्ञा समझे तो ये इस तरह से होगा, उपधा संज्ञा में मतलब अंतिम वर्ण के पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। और टी संज्ञा में क्या होता है, यह अंतिम स्वर की टी संज्ञा करता है। और अगर उस अंतिम स्वर के बाद अगर ये टी संज्ञा कहना होता तो अ की टी संज्ञा होती, अ टी संज्ञक है और प जो है यह उपधा संज्ञक है। और इसके बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण होता तो उसकी भी जैसे मनस में अस की हो गई है। अगला प्रश्न है, समीचीनाम तालिकाम चिनुत। प्रगृह्यम टी गुण नदी, प्रगृह संज्ञा ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र है। तो नंबर 3 टी अचो अंत्यादि टी। नंबर 4 गुण अदेंग गुण। नंबर 2 नदी यु स्त्रियाख्यो। नंबर 1 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, समीचीनाम तालिकाम चिनुत। वृद्धि
वृद्धि आदैच। नंबर 3, उपधा अलो अंत्यात पूर्व। उपधा इसको हम पहले बता दिए पिछले प्रश्न में। नंबर 4, अपृक्तम एकाल प्रत्यय। नंबर 2, विभाषा न वेत्ति। जहां विकल्प प्राप्त हो और ना होना भी प्राप्त हो और होना भी, उसकी विभाषा संज्ञा होती है नंबर 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका उत्तर है ए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम संधि पढ़ेंगे। आप लोग हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।